हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। सिलेबस रिडक्शन को लेकर के 40% तक की डिमांड की जा रही थी, लेकिन क्या एक्चुअल में जब सिलेबस रिडक्शन हुआ तो क्या ये रिडक्शन 4% भी फिजिक्स में हो पाया? क्या सीबीएसई ने बच्चों को रिडक्शन के नाम पे लॉलीपॉप तो नहीं थमा दी कि लो बेटा सिलेबस रिडक्शन की लॉलीपॉप और जाओ और पूरा सिलेबस पढ़ लेना एक बार फिर से, ठीक है ना? क्या सिलेबस रिडक्शन को लेकर के हर स्टूडेंट के साथ जस्टिस हुआ है? क्या ये सिलेबस रिडक्शन पूरी तरह से जस्टिफाइड है? इस चीज को जानने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस आज 5-7 मिनट सुन लेना। पूरे साल भर ये सिलेबस काम आने वाला है। पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेकर के आया हूं एक बार फिर। ऐसा जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना है। और आज हम ये जानेंगे अगर इस तरह का सिलेबस रिडक्शन हुआ है तो उसके पीछे सीबीएसई का क्या हिडन मोटिव है, क्या इंटरनल मोटिव है, क्या बच्चों की भलाई इसमें हो सकती है और क्या बच्चों का इसमें नुकसान हो सकता है, ठीक है ना? और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस रिडक्शन हर स्टूडेंट के लिए जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है ना? हर स्टूडेंट के लिए जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन इसको ओवरकम किस तरह से किया जाएगा उस पर ध्यान दो। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा जो सिलेबस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा कौन सा पोर्शन कट कर दिया गया है और ओवरऑल पोर्शन हमारे पास कितना पढ़ना था, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि ये जो सिलेबस अभी आया था, स्टार्टिंग में आया था मार्च अप्रैल सेशन में, अभी जो आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक टोटल 9 यूनिट होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इन 9 यूनिट में से आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फिजिक्स के अंदर होती है, 12th फिजिक्स के अंदर, तो यह अभिषेक साहू आपसे वादा करता है कि टॉपिक नेम के बाद बस अभिषेक साहू लिख करके सर्च कर लेना और एक भी टॉपिक जो आपको मिलेगा मेरा, मैं आपसे कहता हूं कि आपके हर डाउट, आपकी हर कंफ्यूजन को किल करने की ताकत रखता है। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि मेरा हर एक लेक्चर उस चीज की गारंटी देता है कि अगर आप लेक्चर में आए हो ना तो सीख कर ही जाओगे, फिर कंफ्यूजन का कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, मतलब एक स्कोप बचता ही नहीं है। तो बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर फिजिक्स में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम 12th फिजिक्स में हो रही है तो बस टॉपिक नेम के बाद लिख देना अभिषेक साहू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, हर लेटेस्ट अपडेट, हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप फिजिक्स में एक बेहतर फीलिंग, बेहतर खुशबू लेकर के आ पाए, ठीक है ना? चलिए तो भाई बात करते हैं ये जो हमारा सिलेबस रिडक्शन है, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में किस तरह से हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा ओवरऑल जो हमारा चैप्टर है वो कैसा है। देखिए, तो जो हमारा जो सिलेबस अभी स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ सेशन आया हुआ था वो कुछ इस तरह से था। अब आप देखेंगे वही फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ओवरऑल, इन फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ओवरऑल में से केवल एक टॉपिक को हटाया गया है, केवल एक टॉपिक को हटाया गया है जो कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है ना? तो शेल के लिए जो फील्ड निकालनी होती है, जो कि गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो जो है एक टॉपिक को केवल हटा दिया गया है इतने बड़े यूनिट में से, ठीक है ना? चलिए, अगर बात करूं, अब आप समझना चीजों को, केवल एक टॉपिक को हटाया गया है। अब अगर मैं बात करूं यूनिट सेकंड चैप्टर थर्ड जो कि हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी खुद काफी बड़ी यूनिट है, लेकिन सीबीएसई ने इसमें से क्या हटाया आप इसमें देख लो, कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग जो है एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। अगर आप इसको जो है ना केवल 1 घंटे पढ़ लोगे तो आपको जो है ना ये समझ में आ जाएगा, मतलब केवल इंफॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज पर्पज से ये है। इसके साथ साथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है? तो रजिस्टर जो हटा दिया वो इंफॉर्मेटिव टॉपिक था, मतलब आप अगर आधे घंटे उसको पढ़ोगे तो आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो, तो इसमें ऐसा कोई रिडक्शन नहीं हुआ जो टफ था, जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम सच में होती, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत क्या है सही क्या है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा इस चीज को बिल्कुल। तो आप अभी जान के देखो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि बहुत बड़ी यूनिट थी, इसमें से केवल 2 टॉपिक्स को हटाया गया। कार्बन रजिस्टर को जो कि इंफॉर्मेटिव है, जनरल नॉलेज पर्पज है, इसमें आपको जो है ना वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना? अच्छा, अगर बात करें कि भाई यूनिट थर्ड मतलब चैप्टर 4th और चैप्टर 5th, चैप्टर 4th में से जो रिडक्शन किया गया वो सिर्फ एक टॉपिक का किया गया जो कि हमारा साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन का रिडक्शन कर दिया गया, मतलब ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। अगर मतलब बच्चे केवल इसको 10 मिनट 15 मिनट पढ़ लेते तो पूरा जो है साइक्लोट्रॉन बना करके लिखाते, समझ गए? अगर याद भी नहीं करना, मतलब याद तो कोई नहीं करता उसको, जो है ना अगर आप लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में लिखते तो आपको वैसे भी पूरे नंबर मिल जाते। तो मतलब अगर मैग्नेट इस मूविंग चार्ज एंड मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट में से जो चैप्टर 4th में से जो टॉपिक हटाया गया वो अगर नहीं भी हटाया जाता तब भी बच्चों के ऊपर उतना ही सिलेबस होता, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? अब आप सोचे कि भाई मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से काफी सारा रिडक्शन हो गया, तो ज्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि ये जो चीज उन्होंने हटाई हुई है ये सिर्फ वही है
जो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा। मैंने कहा उन्होंने बड़ी क्लेवरनेस दिखाई। तो जो चीज आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ ली, जैसे आपने पढ़ा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, अब आप पढ़ोगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, आपने पढ़ा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट, अब आप पढ़ने वाले थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट। तो अब ये कॉमन टॉपिक हो रहे थे ना, इनको हटा दिया क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न पे थे, इनको हटा दिया गया। तो यहां पर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आप ऐसा सोच के चलो कि उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल नहीं हटाया गया जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ता, जिनमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो याद रखना कि अब सिलेबस रिडक्शन को सोच करके मेहनत से हमें नहीं बचना, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से। ठीक है ना, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जो है ना अलर्ट हो जाएं, कुछ बच्चे अलर्ट हो जाएं जो सोच के बैठे थे कि सिलेबस रिडक्शन हो जाएगा, ये टॉपिक हट जाएंगे, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मतलब उनका काम था रिड्यूस करना, तो उन्होंने रिड्यूस किया और बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस किया, लेकिन यहां पर रिडक्शन बहुत कम हुआ है। ठीक है ना, तो बच्चों को पूरी तरह से तैयार रहना है। जबकि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से दूसरी चीज हम देखें तो उन्होंने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंसेस को हटा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को हटा दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हटा दिया गया है, जो कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक था, नो डेरिवेशन। ठीक है ना, तो मतलब उसमें थ्योरेटिकल टॉपिक हटाया। अगर होता भी तो आपकी फिजिक्स में हेल्प भी करता वो, क्योंकि थ्योरी ज्यादा से ज्यादा आती और आप उस चीज को लिखने में आपको आसानी होती। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल 4 यूनिट की बात करूं, ओवरऑल स्टार्टिंग की 3 यूनिट की बात करूं, तो रिडक्शन उसमें बहुत ज्यादा नहीं किया गया। जो आपकी मैग्नेटिज्म एंड मैटर है उसमें से थोड़ा बहुत ठीक रिडक्शन किया गया है। अब आते हैं भाई अब आते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारी 4th यूनिट आप देखेंगे कि भाई चैप्टर 6 चैप्टर 7 में से कुछ भी नहीं हटाया गया, बस छोटे छोटे 2 टॉपिक हटाए गए, जो कि आपका पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट। पावर फैक्टर तो फिर भी एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन वाटलेस करंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है ना, देखिए तो यहां पर जो है ना इसमें से केवल 1-2 टॉपिक हटाए गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जो तो ये खुद ही छोटा टॉपिक था। और हाँ, इसमें से आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। मैक्सवेल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए लिखते थे, तो उसमें जो समझने में प्रॉब्लम होती थी। इस टॉपिक को हटा दिया गया, तो इसमें से इस चैप्टर की जो टफनेस है, हार्डनेस है, वो खत्म हो जाएगी। चलिए इसके बाद बात करें, आप देखेंगे चैप्टर 9 जो कि आपका मतलब यूनिट 6 आप मान के चलें ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में से आप सोच के मैं चल रहा हूं, मतलब ऑप्टिक्स बहुत बड़ी है, जिसमें आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। बच्चों के दिमाग खप जाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अभिषेक साहू, मैं आपसे वादा करता हूं कि टॉपिक ऑप्टिक्स का कोई भी हो, मैं लिख के देता हूं कि घबराना मत। मेरा हर वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए आपके डाउट को खत्म करके रख देगा। विश्वास ना हो तो बस अभी सर्च करके देख लेना। ठीक है ना, ऑप्टिक्स का कोई भी टॉपिक लिखना और उसके बाद वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, देखिए तो ऑप्टिक्स में से केवल क्या हटाया गया जो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो ब्लू कलर क्यों है स्काई का, रेड कलर क्यों होता है सुबह शाम। मतलब ये छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीजें जो सीबीएसई में वैसे भी नहीं आती 12th क्लास में। ठीक है ना, इसमें से हटा दिया गया है। जबकि इसमें से एक अच्छा रिडक्शन किया गया, मतलब ऑप्टिक्स में से एक अच्छा रिडक्शन किया गया। यहां पर आप देखेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ब्रूस्टर लॉ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन प्लेन, लाइट, इसमें से एक ठीक ठाक रिडक्शन किया गया। तो थोड़ा सा हमारा सिलेबस कम होगा। क्लियर है, मतलब बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि हमारी यूनिट 7 है। इसमें से हटा दिया गया डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को। डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि किसी पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया। मतलब जो है ना सिंपल एक एक्सपेरिमेंट ही था, उसमें कोई डेरिवेशन था नहीं। तो इसके बेसिस पर जो है ना एक आध छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आ जाता था, तो अब इसको हटा दिया गया। तो आपका जो है ना एक छोटा सा रिडक्शन इसमें से होगा। लेकिन अगर ये एग्जाम में आता भी तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे कि कॉन्सेप्चुअल कोई भी चीज नहीं हटाई गई। जबकि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको थोड़ी सी खुशी जरूर होगी कि आप यूनिट 8 में जाएंगे तो आपको जो है ना एटम एंड न्यूक्लियस में से एक अच्छा खासा पोर्शन सीबीएसई ने हटा दिया है। एक अच्छा खासा पोर्शन सीबीएसई ने हटा दिया है, जो कि आप आराम से स्क्रीन पे देख सकते हो। रेडियोएक्टिविटी, अल्फा बीटा, गामा डे पार्टिकल, ये सारी जो है ना हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सारी चीजों को हटा दिया गया है। तो यहां पर एटम एंड न्यूक्लियस से आप कह सकते हैं कि रिडक्शन पूरी तरह से बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लास्ट यूनिट, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सेमीकंडक्टर। मतलब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और सेमीकंडक्टर में अगर आप देखेंगे तो इसमें से जीनर डायोड के टॉपिक को हटा दिया गया है। जीनर डायोड के टॉपिक को हटा दिया गया है। ऑल्दो इसमें से सीबीएसई ने रिडक्शन लास्ट ईयर
भी कर दिया था, लास्ट ईयर भी कर दिया था, ठीक है। तो इसमें से जीना डायोड को इस साल हटा दिया गया है। और तो अगर आप ओवरऑल सिलेबस का रिडक्शन देखेंगे तो आपको 30% बिल्कुल भी नजर नहीं आता, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 5 से 6 यूनिट है ना, स्टार्टिंग के 6 यूनिट है ना, उसमें कुछ भी असर रिड्यूस नहीं किया गया जिसमें बच्चों को सच में प्रॉब्लम होती, ठीक है ना। फिर बाद में मतलब ऐसा बोलूं कि स्टार्टिंग के जो 7 यूनिट्स हैं उसमें कुछ भी ऐसा रिड्यूस नहीं किया गया जिसमें बच्चों को सच में प्रॉब्लम होती, लेकिन लास्ट यूनिट में जो रिडक्शन है वो सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा सीबीएसई का जो ओवरऑल रिडक्शन है उस पर मैं क्या सोचता हूं, तो मैं बच्चों को सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पढ़ रहे थे पूरा मन लगा के वैसे ही पढ़ते रहना, अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी, इस बार ऑब्जेक्टिव भी आएंगे ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। इसके बाद अगर मेरी साइड से पूछा जाए कि ये सिलेबस रिडक्शन जस्टिफाइड है या नहीं, तो मैं कहूंगा 30% रिडक्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ, और ये रिडक्शन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जस्टिफाइड हो सकता है जो ऑनलाइन एजुकेशन जिनके पास एक्सेस में है, जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी तरह से फैसिलिटी है, उनके लिए जस्टिफाइड एक बार आप मान के चले हो सकता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन एजुकेशन के जो फीचर्स हैं, सिस्टम में फैसिलिटीज हैं, वो नहीं है, उनके लिए ये जो रिडक्शन है बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास जब एक्सेस ही नहीं होगी तो वो पढ़ेंगे कैसे, ठीक। इसके साथ साथ सीबीएसई ने क्या सोचा होगा, तो उनका इंटरनल पॉलिसी, उनकी हिडन पॉलिसी जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों को अपनी साइड से पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो सीबीएसई ने जरूर इस बात को सोचा है कि अगर जो बच्चे जी मींस नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है ना, अगर वहां पर टॉपिक्स रखे जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ वहां से नहीं आई, तो फिर अगर जो 12th में टॉपिक छोड़ दोगे तो कंपटीशन में कैसे करोगे, एक उनका सोचना हो सकता है। इसके साथ साथ अगर पूरे चैप्टर को हटा दिया जाता तो आपकी आगे आने वाले सालों में समझ जो है उस चीज को लेकर के बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो मतलब उन्होंने सोचा होगा कि कुछ बच्चों को अगर मार्क्स को कंपेंसेट करना पड़े तो वो कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ कोई कंपेंसेशन नहीं होना चाहिए। ये शायद उनका सेंट्रल आइडिया हो सकता है, और मेरे हिसाब से यही उनकी जो थीम है, यही उनकी सोच है सिलेबस रिडक्शन को लेकर के। तो अब आपको अंदाजा लगाना है कि आप क्या सोचते हो सिलेबस रिडक्शन के बारे में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना, और मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो बस एक ही बात कहूंगा कि बस थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिलेबस रिडक्शन? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच गाइस।